अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने गुज़श्ता सबक सुन लिया होगा। आज हम सही बुखारी दोम सबक नंबर 41 बाब कुतुमिल अशअरिय्यीन व अहल यमन पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी अज़ीज़ तालिबात, किताबें खोल लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु कुदूमिल अशअरिय्यीन व अहल यमन। वक़ाल अबू मूसा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुम मिन्नी व अना मिनहुम। यहाँ से बयान चल रहा है अशअरिय्यीन और अहल यमन का मदीना मुनव्वरा में आना। कबीला अशअर यमन ही का एक मशहूर और मुअज़्ज़ज़ कबीला है। ये अपने जद्द अमजद अशअर की तरफ मंसूब हैं। तो इससे मालूम हुआ कि अल यमन का अतफ़ अशअरिय्यीन पर अतफ़ुल आम अलल ख़ास की कबील से है। अशअर इस लफ्ज़ शार से मुश्तक़ है, यानी इसका मतलब है कि कसीरुश शार को कहा जाता है। तो इसको अशअर इसलिए कहते हैं कि जब इनका जद्द अमजद वो पैदा हुआ तो इसके बदन पर बहुत कसरत से बाल थे, तो इस वजह से इसको अशअर कहा जाने लग पड़ा। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के इरादे से बज़रिया कश्ती रवाना हुए। आधे रास्ते में आंधी और तूफ़ान आई और इन्हें हबशा की तरफ फेंक दिया, यानी कश्ती का रुख बदल गया और हबशा की तरफ आ गए और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब से मुलाकात हुई। फिर वहाँ हज़रत जाफ़र अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु एक साथ फ़तह खैबर के मौके पर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि ये भी वहीं पर थे, हबशा में ही थे, तो हज़रत अबू मूसा भी वहाँ पहुँच गए, तो ये दोनों हज़रात यहाँ आ गए। तो इस तरह इनका यहाँ आना शुरू हुआ। इस वजह से क़ाल अबू मूसा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुम मिन्नी व अना मिनहुम। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ। तो इससे इनकी फजीलत मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतालिक ये फरमाया। तो आगे चल के एक हदीस ये भी आ रही है कि ईमान यमन का है और हिकमत यमन की है और रिक्कत कल्ब और दिल की नरमी का समरा ये है कि इनके कुलूब इरफ़ान इल्म व इरफ़ान के साथ और मादन हिकमत और इल्म के साथ भरे हुए थे। और एक वफ़द ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम दीन सीखने के लिए आए हैं और तकवीन आलम की इब्तिदा और आगाज़ को मालूम करने के लिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह था, उसके सिवा कुछ नहीं था, उसका अर्श पानी पर था और तकवीन आलम की इब्तिदा पानी से और अर्श से हुई। तो इस तरह आपने पूरी उनको तफसील फरमाई। तो ये इनकी अशअरिय्यीन की और अहल यमन की फ़जीलत का बयान है। क़ाल क़दिमतु अना व अख़ी मिनल यमन फ़मकसना हीनन मानूरिया बिना मसऊद व उम्महु इल्ला मिन अहलिल बैत मिन कसरत दुख़ूलिहिम व लज़ूमिहिम लहू। रावी कहते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह का बयान है कि मैं और मेरे भाई यमन से आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो हम इब्तिदा में यानी बहुत दिनों तक ये समझते रहे कि इब्न मसूद और इनकी वालदा अहले बैत से हैं, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बहुत ज़्यादा आया जाया करते थे और हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। लज़ूमिहिम का माना होता है उनके साथ लाजिम होते थे। लम्मा क़दिम अबू मूसा अकरम हाज़ल हई मिनल जर्मी। तो अबू मूसा रावी फरमाते हैं कि अनज़ाहदमिन क़ाल लम्मा क़दिम अबू मूसा, कि जब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के अहद खिलाफत में कूफ़ा के अमीर बने, तो अबू मूसा ने कबीला जुर्म का बहुत ज़्यादा एज़ाज़ इकराम किया। अकरमा हाज़ल हय्य मिन जर्मिन, ये जर्म एक कबीले का नाम है, तो अबू मूसा ने इनका इकराम किया। व इन्ना लजलूसन इंदहु व हुवा यतगद्दा दज्जाजन। तो ज़ाहदम कहते हैं, जो जिनका जिक्र ऊपर गुज़रा है कि यानी जिनसे ये रवायत की जा रही है,
अन ज़हदमिन काला, जिसका जिक्र ये ऊपर वाली रिवायत में, अन ज़हदमिन काला लम्मा कदिमा। तो ज़हदम कहते हैं कि वह यतगत्तत जाजन, कि आप मुर्गी का गोश्त खा रहे थे। तो फ़िल कौमी रजुलन जालिसुन, और कौम में भी एक आदमी था, मजलिस में एक और आदमी बैठा हुआ था। तो मूसा ने इनको खाने पर बुलाया। फ़दआहु इलल गदा फ़क़ाल इन्नी रअयतु याकुलु शैअन फ़क़दरतुहु। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको यानी मुर्गी को एक ऐसी चीज़ खाते हुए देखा है जिसकी वजह से मैं इसे घिन करता हूँ, यानी मुर्गी गंदगी खा रही थी, लिहाजा मैं इसको इससे परहेज़ करता हूँ। फ़क़ाल लहु हलुम्मा फ़इन्नी रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलुहु। तो इन्होंने कहा कि अबू मूसा ने कहा कि आ जाओ, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका गोश्त खाते हुए देखा है। तो काला इन्नी खलफ़्तु ला आकुलुहु। तो इन्होंने कहा कि इन्नी हलफ़्तु, तो उन्होंने कहा कि उस पर उस शख्स ने कहा मैंने तो कसम खा ली है कि मैं इसका गोश्त नहीं खाऊंगा। तो हलुम तो फ़क़ाल हलुम्मा अख़बिर का अन यमीनी का इन्ना आतैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़र मिनल अशअरियीन। तो वो कहते हैं कि आ जाओ, इसलिए कि उन्होंने फिर हज़रत मूसा ने कहा कि आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कसम के बारे में भी बताता हूँ। हम कबीला अशअर के लोग थे। फ़स्तहमलनाहु फ़अबा अन यहमलना फ़स्तहमलनाहु फ़हलफ़ अल्ला यहमिलना सुम्मा लम यल्बिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अतिया बिनहबिल इबिल। तो कहते हैं कि हम कबीले अशर के लोग के चंद लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप अलैहिस्सलाम से ग़ज़वा तबूक के लिए सवारी मांगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने हमें सवारी देने से इनकार कर दिया। फ़अबई अन यहमिलना, हमल यहमिलु का मतलब उठाना, सवार करना। फ़स्तहमलना का मतलब हमने सवारी मांगी, सवारी का सवाल किया। फ़स्तहमलना फ़अबा अन यहमिलना, आपने हमें बिठाने से इनकार कर दिया। फ़स्तहमिलनाहु फ़हलफ़ अल्ला यहमिलना, हमने जब दोबारा मांगी तो आप अलैहिस्सलाम ने कसम खाई कि हमको सवारी नहीं देंगे। लेकिन अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ज़्यादा देर नहीं, लम यलबिस, कुछ ठहरे नहीं थे, अन आतिया बिनहबि नहबिल इबिल, तो ज़्यादा देर नहीं गुजरी कि गनीमत के कुछ ऊँट आए और आप अलैहिस्सलाम ने हमें 5 ऊँट दे दिए। फ़अमरना बिखम्स ज़ूदिन फ़लम्मा क़बज़नाहा, जब हमने उसको कब्ज़ा कर लिया यानी ले लिया, कुलना तग़फ़लना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमीनहु, तो हमने आपस में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कसम को भूल गए हैं। ला नुफ़्लिहु बादहु अबदन, कि ऐसी हालत में तो हमारी भलाई कभी भी नहीं होगी कि आप अलैहिस्सलाम ने तो कसम खाई थी कि सवारी नहीं देंगे, अगर अब हमें भूल के दे रहे हैं तो हमें सवारी नहीं लेनी चाहिए। आपस में उन्होंने बात की। फ़अतैतुहु फ़कुल्तु, मैं आप अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, इन्नका हलफ़्त अल्ला तहमिलना, कि आपने कसम उठाई थी कि आप हमें सवारी नहीं देंगे। वक़द हमिलतना, हालांकि आपने सवारी दे दी है। काला अजल, आपने फरमाया जी हाँ, वलाकिन ला अहलिफ़ु अला यमीनिन फ़अरा गैरहु खैरम मिन्हा इल्ला अतैतु लज़ी हुवा खैरुन। कहते हैं कि हाँ, वो कसम तो खाई थी कि हम आपको सवारी नहीं देंगे, और फिर आपने फरमाया लेकिन मैं जब भी कोई कसम खाता हूँ और फिर उसके अलावा कोई दूसरी सूरत मुझे उससे बेहतर नज़र आती है तो मैं वो कर लेता हूँ जो बेहतर होती है, यानी कसम का कफ़ारा दे देता हूँ। तो ये कसम के कफ़ारे का भी ज़िक्र कर दिया, और इसमें चूँकि अशअरीन कबीले का ज़िक्र है, इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ ये हदीस लेकर आए हैं। मुनासिबत भी वाज़े है। हद्दसना इमरान इब्न हुसैन क़ाल जाअत बनु तमीम इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अबशिरू या बनी तमीम, आपने फरमाया बनी तमीम को बिशारत दो। फ़क़ालू इम्मा इज़ा बशरतना फ़आतिना फ़तग़य्यर वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चंद अहदीस कबल ये हदीस मुबारका गुज़री है कि आप अलैहिस्सलाम ने बनु तमीम को बिशारत दो। तो इस बिशारत से मुराद ये था कि जन्नत ले उन्होंने कबूल नहीं की। अन अबी मसूद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल ईमानु हा हुना, आपने इशारा करके फरमाया कि ईमान इस तरफ है, इस तरफ इन लोगों का, ये इस तरफ वाले लोगों का ईमान है। फरमाया कि अशारा बियदिही इलल यमन, तो आपने अपने हाथ से यमन की तरफ इशारा किया। वल जफ़ाउ वल गलज़ुल क़ुलूब फ़िल फ़द्दादीन इंद असूल अज़नाब, और आपने फरमाया कि यानी ईमान की तरफ इशारा फरमाया, ईमान तो इस तरफ है, और अपने हाथ से इशारा यमन की तरफ किया। और बेरहमी और सख्ती इन लोगों में है जो ऊँटों की दुमों के पास रहते हैं या दुमों के पास चलाते हैं। गलज़ुल क़ुलूब फ़िल फ़द्दादीन इंद असूल जड़ों को कहते हैं, बुनियादों को। अज़नाबिल इबिल, ऊँटों की दुम। मिन हैसु यतलउ करना शयातीन, शैतान जहाँ यानी जहाँ जिधर से शैतान के 2 सींग निकलते हैं, यानी मशरक़ से, और इससे मुराद
रबीआत व मुज़र, कबीला रबिया और कबीला मुज़र मुराद लिया था। तो इस रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन वालों की फजीलत को बयान किया। और ये जो दो कबीले जिनका यहाँ ज़िक्र है, रबिया और मुज़र, तो ये चूँकि मशरिक़ की जानिब थे, ऊँट चराते थे, इनके दिलों में सख्ती थी, तकब्बुर था, फ़ख्र था और इस तरह की सारी बीमारियाँ भरी हुई थीं। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका ज़िक्र किया कि ये चीज़ें ये इस तरह हैं। और शैतान के दो सींगों के दरमियान से जहाँ से यानी तुलू होता है, मशरिक़ मुराद है, तो सूरज के तुलू होने के साथ आपने फरमाया जिस शैतान के दो सींगों से निकलते हैं, जिधर से शैतान के दो सींग निकलते हैं, उसकी वजह ये है कि जब सूरज निकलता है तो शैतान अपने सींगों के साथ सूरज के सामने खड़ा हो जाता है। और ये जो मुशरिकीन लोग होते हैं, जो सूरज को परस्तश करने वाले होते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम सूरज की परस्तश कर रहे होते हैं, तो शैतान ये कहता है कि ये मेरी परस्तश हो रही है, जो सूरज को सजदा करते हैं। तो इस वजह से सूरज के निकलने की तरफ को, मशरिक़ को, दो सींगों से निकलने से भी ताबीर कर दिया गया है। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताकुम अहलुल यमन हम अरक्कु अफीदतन व अलयनु कुलूबन, तुम्हारे पास अहले यमन आए हैं, ये नरम दिलों वाले हैं, व अलयनु कुलूबन और इंतहाई बेहतरीन दिलों वाले। अलियन लीन का इसमें तफसील का सीखा है। और अरक्कु ये रिक्कत से है, यानी रिक्कत का मतलब होता है नरम दिल, और रकीक जो जल्दी ही बातों का असर कबूल करते हैं। वल हिकमतु यमानियतुन, और हिकमत भी यमानी है। वल फ़ख्र वल ख़ुयला फ़ी अस्हाबिल इबिल, और फ़ख्र और तकब्बुर ये ऊँटों वालों में है। वस सकीनतु वल वक़ारु फ़ी अल गनम, और मस्कनत और वक़ार ये बकरियों में है। इससे मालूम हुआ कि सोहबत के असरात होते हैं। ऊँटों के अंदर कीना होता है, तकब्बुर होता है, तो वो ऊँट पालने वाले लोगों के अंदर भी आ जाता है। और बकरियों के अंदर मस्कनत और आजिज़ी होती है, तो वो बकरियां रखने वाले लोगों के अंदर भी आ जाती हैं। इससे भी यमन वालों की फजीलत मालूम हुई। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही रवायत दूसरी सनद के साथ जिक्र की गई है। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल ईमानु यमानिन वल फितनतु हा हुना यतलउ कर्नु शैतान। आपने फरमाया ईमान यमन से है और फितना इधर से उठेगा, जिधर से आपने इशारा किया कि शैतान के दो सींग मुतले होते हैं, जिस तरफ से शैतान के दो सींग ज़ाहिर होते हैं। यानी दीनी ख़राबी इधर से होगी, यानी मशरिक़ की तरफ से, और शैतान के सींग से निकलते हैं। इससे मुराद असबाब कुफ़र और ख़ुरूज दज्जाल है, क्योंकि ये भी इसी तरफ से, मशरिक़ की तरफ से उभरेगा। और ईमान की आपने बारे फरमाया कि ये यमन की तरफ से है। यमन की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यमन वालों के बारे में बहुत ज़्यादा फजीलतें फरमाई हैं। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अताकुम अहलुल यमन अज़अफ़ु क़ुलूबन व अरक्कु अफ़ीदतन वल फ़िक़्हु यमानिन वल हिकमतु यमानियतिन। यही हदीस अभी ऊपर गुजर चुकी है। कुन्ना जुलूसन मा इब्न मसऊद फ़जाअ ख़बाबुन, हम इब्न मसूद के पास बैठे हुए थे। ख़बाब तशरीफ़ लाए, फरमाया क़ाल लहू या अबा अब्दुर्रहमान अयस्ततीउ हाउलाई शबाबु अन यक़रउ कमा तक़रउ। तो फरमाया ए अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की कुन्नियत है, क्या ये नौजवान लोग जो तुम्हारे शागिर्द हैं इस तरह कुरान पढ़ सकते हैं जैसे आप पढ़ते हैं? यानी इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला की तरफ इशारा करके फरमाया जिस तरह ये कुरान पढ़ते हैं इस तरह ये लोग पढ़ सकते हैं? काला अम्मा इन्नका लौ शि'ता अमरता बाज़हुम यक़रउ अलैका काला अजल। तो आपने फरमाया, इब्न मसूद ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं किसी से तिलावत के लिए कहूँ? तो उन्होंने कहा कि ज़रूर कहें। इब्न मसूद रज़ी ने फरमाया कि ए अलकमा, तुम पढ़ो। या अलकमा अन यक़रा वलैसा बि अक़रअन काला इक़रा या अलकमा काला ज़ैद इब्न हुदैर अख़ू ज़ैद। जी, तो इस पर जो ज़ैद बिन हुदैर, जब इन्होंने इब्न मसूद ने इनसे फरमाया था कि आप कुरान पढ़ें, तो इस पर इन्होंने कहा, जो ज़ैद बिन हुदैर हैं, जो ज़ियाद बिन हुदैर के भाई हैं, आप अलकमा को कहते हैं अन यक़रा कि वो कुरान पढ़े, वलैसा बि अक़राइन, हालांकि वो हमें ज़्यादा अच्छा कुरान पढ़ने वाला नहीं है। क़ाल अम्मा इन्नका इन शि'ता अख़बरतुका बिमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कौमिका व कौमिही। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं इब्न मसूद ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो हदीस सुनाऊं जो आप अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी कौम और उस कौम के बारे में फरमाई। तो अलकमा कहते हैं, तो फिर आकर यानी वही हदीस जो ऊपर गुजर चुकी है। तो फरमाया कि फ़क़रअतु ख़म्सत आयत मिन सूरतिल मरियम फ़क़ाल अब्दुल्लाह कैफ़ तरा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने उन लोगों से पूछा कि आपने इसको कुरान कैसा पाया? क़ाल क़द अहसना, बेहतरीन। क़ाल अब्दुल्लाह मा अक़रअउ शैअन इल्ला व हुवा यक़रअहु। तो जब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कुरान पढ़ा है, जब इन्होंने सूरह मरियम की
آیات تلاوت کی۔ تو عبداللہ نے کہا کہ جو آیات بھی میں نے جس طرح پڑھتا ہوں علقمہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے خباب کی طرف توجہ کی اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ تو ثم التفت الى خباب وعلیہ خاتم من ذهب فقال الم یعنی لهذا الخاتم ان یلقى، کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا؟ الم یعنی کا معنی تھا ابھی کہ یہ وقت نہیں آیا کہ یہ انگوٹھی پھینک دی جائے؟ تو خباب نے فرمایا قال اما انک لن تراہ علی بعد اليوم فالقاہ، خباب فرماتے ہیں کہ اس یعنی آج کے بعد آپ یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں کبھی نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ خباب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے عمدر نے، جیسا کہ آگے اس کی سند آ رہی ہے۔ تو حضرت خباب بن ارت، مردوں کے لیے تو سونے کی ممانعت بہت پہلے سے نازل ہو چکی تھی اور نہیں تنزیہ تو، لیکن حضرت خباب بن ارت جو ہے وہ اس ممانعت کو تنزیہی یعنی نہیں تنزیہی پر معمول کرتے تھے، لیکن جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے اور آپ علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، تو پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ باب قصۃ دوس و طفیل ابن عمرو الدوسی، قبیلہ دوس اور طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ یہ یمن اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے، چھوٹے قبیلے تھے، وہ قبیلہ دوس کے میں آباد تھے اور ان کے سردار تھے طفیل بن عمرو۔ یہ یمن کے رئیس تھے، انتہائی علم و دانش کے مالک تھے۔ ہجرت سے قبل 11 میں جب وہ مکہ آئے تو قریش کے کچھ لوگوں سے ملاقات کے لیے قریش کے کچھ لوگ ملاقات کے لیے طفیل کے پاس آئے اور کہا کہ آج کل ہمارے یہاں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جس نے پورے شہر میں فتنہ ڈال دیا ہے۔ اس کا کلام جادو کی طرح ہے، باپ بیٹے بھائی میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے، آپ اس سے بچ کے رہنا۔ تو ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قوم بھی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ تو لہٰذا یہ قریش نے ان کو اس قدر ڈرایا کہ انہوں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی کہ کہیں ایسا نہ اتفاق سے ان کا کلام نہ پڑ جائے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اتفاقاً ایک دن وہ صبح کے وقت بیت اللہ شریف میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب نماز میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تو طفیل کہتے ہیں کہ مجھ کو تو نہایت اچھا لگا۔ تو اس وقت میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ آخر میں شاعر ہوں، صاحب عقل اور دانشمند ہوں، مجھ پر کسی کا کلام کیا مخفی تو نہیں رہ سکتا، میں سن کے یہ تو بتا سکتا ہوں کہ اچھا ہے، اگر اچھا ہوا تو میں مان لوں گا، نہیں برا ہوگا تو چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کانوں سے روئی نکال دی۔ طفیل بیان کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کے گھر چلے تو میں آپ کے پیچھے ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام گھر پہنچے تو میں نے عرض کیا آپ کی قوم نے مجھے اس طرح کہا ہے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا میں نے آپ کا کلام سن لیا۔ چنانچہ میں نے کچھ سنا ہے کہ اب آپ اپنا دین پیش کیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اسلام پیش کیا تو طفیل مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی، آپ نے ان کے قبیلے کے لیے بھی دعا کی۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نشانی دے دیں تو تاکہ میری تبلیغ میں معاونت ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو ان کے جو پیشانی کے درمیان ایک روشنی ظاہر ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس طرح تو لوگ محسوس سمجھیں گے کہ یہ بدفعلی اور مسئلہ سے تعبیر کریں گے، یہ روشنی کسی اور جگہ منتقل کر دیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ روشنی عصا کے اندر منتقل ہو گئی۔ تو آپ نے دعا فرمائی اللہم اہد دوسن و آتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور مسلمان بھیج کر ان کو بھیج دے۔ تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، وہی یہاں پر دعا آ رہی ہے۔ جاءت طفیل بن عمرو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان دوسا قد حلقت، کہ آپ نے فرمایا کہ دوسن قد حلقت، طفیل بن عمرو نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کہا کہ قبیلہ دوست تو تباہ ہو گئے، نافرمانی کی ہے اور انکار کیا، یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسد و عبد، فدع اللہ علیہم، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ فقال اللہم اہد دوسن واتی بہم، اے اللہ دوست کو ہدایت دے دے اور ان کو لیا۔ تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پورے قبیلے کو ہدایت دے دی۔ عن ابی ہریرہ قال قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت فی الطریق یا لیلۃ من طولها وعنائها الا انها من دارۃ الکفر نجتی۔ تو فرمایا کہ جب یہ واپس آ رہے تھے رستے میں تو انہوں نے آتے آتے رستے میں یہ شعر پڑھا، اے رات تو نے اپنی درازی اور مشقت کے باوجود مجھے علاقہ کفر سے نجات دے دی، الا انها من دارۃ الکفر نجت،
तो तूने कुफर से मुझे निजात दे दी। व अब का ग़ुलाम ली फ़ी तरीक़िन व अब का ग़ुलाम ली तरीक़िन फ़लम्मा क़दिमतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ग़ुलाम रास्ते में भाग गया था, फिर मैं आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे बैत की। अभी आपके पास बैठा ही हुआ था कि वो ग़ुलाम दिखाई दिया। तो फ़बायअतुहु फ़बैना अना इंदहु इज़ तलअल ग़ुलाम फ़क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा हुरैरा हाज़ा ग़ुलामुका, ए अबू हुरैरा ये तुम्हारा ग़ुलाम है। क़ुल्तु हुवा लिवजहिल्लाह, ये अल्लाह के लिए हो गया। फ़आतक़हु, तो यानी अल्लाह के लिए हो गया, अब मैंने इसे आज़ाद कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या है ये। जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला जब आप अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे थे तो उस वक़्त ये शेर पढ़ते आ रहे थे। 7 हिजरी में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इंतहाई जलील क़दर सहाबी हैं, बहुत ज़्यादा अहादीस, तकरीबन 5374 अहादीस इनसे मरवी हैं। अबू हुरैरा इनकी कुन्नियत है। इस्लाम से पहले इनका नाम अब्दुश्शम्स था, इस्लाम के बाद इनका नाम अब्दुर्रहमान पड़ा और 78 बरस उम्र पाई और 59 हिजरी में इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी में दफन हुए। अल्लाह अकबर, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। तो ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला भी इसी कबीले से थे। बाबू किस्सती वफ़द तई व हदीसी अदी इब्न हातम, किस्सा तई के वफ़द अदी बिन हातम का किस्सा। अदी बिन हातम यानी कहते हैं हम उमर रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में यानी आपके याद खिलाफत में एक वफ़द की शक्ल में आए और अन अतैना उमर फ़ी वफ़दिन फ़जअला यदऊ व रजुलन रजुलन व युसम्मीहिम फ़क़ुल्तु अमा तारिफ़ूनी या अमीरल मोमिनीन, क़ाला बला अस्लमत इज़ कफ़रू व अक़बलत इज़ अदबरू व वफ़ीत इज़ गदरू व अरफ़त इज़ अनकरू फ़क़ाल अदीयुन फ़ला उबाली इज़न। अल्लाह अकबर। अभी कहते हैं कि एक आप यानी अहद खिलाफत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में एक वफ़द की शक्ल में आए, तो अदी बिन हातम, और वो एक एक शख्स को नाम लेकर बुलाते जाते थे। मैंने इनसे कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझको आप पहचानते हैं? फरमाया क्यों नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाया क्यों नहीं, तुम उस वक़्त इस्लाम लाए जब सब काफिर थे, तुमने उस वक़्त तवज्जो की जब सब मुँह मोड़ गए, और तुमने उस वक़्त रफ़ाक़त की, वफ़ा की जब सब बेवफ़ाई कर गए। इज़ा अरफ़त इज़ा अनकरू, और तुमने उस वक़्त पहचाना जब लोगों ने इनकार कर दिया। इस पर अदी ने कहा कि बस अब मुझे कोई परवाह नहीं। यानी अदी बिन हातम रज़ी अल्लाह तआला के अरब के मशहूर और सखी इस हातम ताई के साहबजादे थे और अपने ख़ानदान के मुताबिक नसरानी थे। 7 हिजरी में मुसलमान हुए और इनके ईमान लाने का मुफस्सल वाक़या तो इब्न इसहाक़ में लिखा है। इसका खुलासा यही है कि जब इनके कबीले पर हमला हुआ तो ये अदी भाग कर शाम चले गए और इनकी बहन गिरफ़्तार होकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गई और आप अलैहिस्सलाम के बेहतरीन करीमाना अखलाक से मुतासिर होकर ये मुसलमान हो गई। फिर अपने भाई अदी को दावत देकर दरबार नबूवत में ले आए। जब हज़रत अदी मुसलमान हो गए, जंग जमल और जंग सिफ़ीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह के साथ रहे और सन 85 हिजरी कूफा में इनका इंतकाल हुआ। तो इस हदीस की तर्जुमातुल बाब से मुनासबत, अतैना उमरन फ़ी वफ़दिन, हम हज़रत उमर के पास एक वफ़द की शक्ल में आए। बाबू हज्जतुल विदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलविदाई हज का बयान यहाँ से शुरू हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में कब तशरीफ़ ले गए और उसके असफ़ार के हालात बयान किए जा रहे हैं। हज्जतुल विदा को हज्जतुल विदा इस वजह से कहते हैं कि ये आखिरी हज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हज के बाद कोई हज नहीं किया और इस हज में 1 लाख से ज़ायद सहाबा कराम की जमात थी और इस हज को हज्जतुल इस्लाम भी कहा जाता है और फ़र्ज़ियत हज ये इस्लामी रुकन की एक हैसियत है हज की, और हज्जतुल बलाग भी कहा जाता है इसको, और हज्जतुल कमाल वल इत्माम भी कहा जाता है क्योंकि इसी हज में ये आयत नाजिल हुई थी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज की फ़र्ज़ियत के बारे में एक इख्तिलाफ़ है कि कब यानी फ़र्ज़ हुआ। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हज 6 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ जब ये आयत नाजिल हुई, अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और बाकी हजरात फरमाते हैं कि इसमें तो इत्माम हज का ज़िक्र है। आप अलैहिस्सलाम ने 10 हिजरी में हज किया, अगर 6 हिजरी में फ़र्ज़ होता तो फिर आप इतनी ताख़ीर ना करते। तो बाज़ रात फरमाते हैं कि 6 हिजरी के बाद मक्का मुकर्रमा जब तशरीफ़ लाए तो
उस वक्त उम्रा अदा ना किया, मगर हज ना किया, अदा उम्रा कर लिया लेकिन हज ना अदा कर सके, तो इस वजह से मुअख्खर होता चला गया। बाज़ रात कहते हैं 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। तो वालिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, जब ये आयत नाजिल हुई तो इस वक़्त हज फ़र्ज़ हुआ। बाज़ रात ये कहते हैं 9 हिजरी में हुआ। आप 9वें साल, हिजरत के 9वें साल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को हज का अमीर बनाकर आपने भेजा, खुद तशरीफ़ नहीं ले गए। उसकी एक वजह यह थी कि अरब के लोग महीने को आगे पीछे करते रहते थे, जिसको कुरान की इस्तिलाह में नसिया कहा जाता है, यानी माह हराम को हलाल और उसकी जगह माह हराम को हलाल करार देते रहते थे, अक्सर उनकी आदत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल खुद तशरीफ़ नहीं ले गए, अगले साल आप खुद तशरीफ़ ले गए हज के लिए। ज़िकादा 10 हिजरी आप अलैहिस्सलाम मदीना से निकले, 5 दिन बाकी थे ज़िकादा के, और आप अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले, और इस आपने 5 दिन रास्ते में यानी आहिस्ता चलते रहे, और आप अलैहिस्सलाम का मदीना से हफ्ते के दिन ज़ोहर की नमाज आपने 4 रकत पढ़कर आप वहाँ से निकले। और आप अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अज़वाज मुतहरात में से आपके साथ 9 बीवियाँ थीं, और उसके अलावा आप अलैहिस्सलाम के साथ 1,14,000 या इससे भी ज़ायद मुसलमानों का मजमा था। और आप अलैहिस्सलाम जब ज़ुल्हुलैफ़ा में असर की नमाज के लिए पहुँचे तो आपने 2 रकत अदा की, कसर की, और फिर 4 ज़िलहज आप अलैहिस्सलाम 4 ज़िलहज में वहाँ पहुँचे। और इसी तरह हाँ, अलबत्ता दिनों की तारीख़ में कुछ फ़र्क है, यानी वो फ़ुक़हा में फ़र्क मिलता है कि बाज़ कहते हैं कि 29 को निकले आप ज़िकादा की, बाज़ कहते हैं 28 को निकले, इस तरह का फ़र्क है। और आप अलैहिस्सलाम 4 ज़िलहज को मकाम करमा में दाखिल हुए। लेकिन ये इन सारी सूरतों में तत्बीक इस तरह मुमकिन है कि बाज़ हज़रात ने उसी दिन को शुमार कर लिया जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम करमा में के हदूद में दाखिल हुए, और बाज़ हज़रात ने जिस वक़्त के आप मनासिक हज के लिए तशरीफ़ ले आए तो उनको शुमार किया। तो इस तरीके से दिनों की, और बाज़ औक़ात सुबह के वक़्त को शुमार किया, और ज़ोहर के बाद वाले वक़्त को बाज़ हज़रात ने शुमार नहीं किया, अगर आप ज़ोहर के बाद निकले हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क है, तारीख़ों का एक आध दिन का फ़र्क पड़ता है, लेकिन उससे यानी रवायात में तत्बीक मुमकिन है। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया, और एक तारीख़ी खुतबा है ये, जिसका आगे ज़िक्र भी आएगा। रावी फरमाते हैं खरजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हज्जतिल विदा फ़अहललना बिउम्रतिन। अहल्ला यहिल्लु का माना होता है इहराम बांधना, हमने उम्रा का इहराम बांधा। सुम्मा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान माअहु हदियुन फ़लयुहलिल बिल हज्जि मअल उम्रति। आपने फरमाया जिसके साथ हदी है, हदी कुर्बानी के जानवर को कहते हैं, जिसके पास हदी है उसको चाहिए कि यानी कुर्बानी का जानवर है तो उम्रे के साथ हज का भी इहराम बांध ले। फिर उस वक़्त तक हलाल ना हो, यानी इहराम ना खोले जब तक कि वो दोनों यानी उम्रा और वो दोनों अदा ना कर ले। सुम्मा ला यहिल्लु हत्ता यहिल्लु मिनहुमा जमीअन, जब तक कि इन दोनों को ना कर ले तो उस वक़्त तक इसका इहराम ना खोले। फ़क़दिमतु मअहु मक्का व अना हाइज़ुन। तो राविया हज़रत आयशा फरमाती है मैं मक्का से आई और मुझे अयाम थे। वलम अतुफ़ बिल बैति वला बैन सफ़ा वल मरवा, मैंने तवाफ़ नहीं किया ना सफ़ा और मरवा की साई की। फ़शकौतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अनक़ज़ी रअसकी वम्तशी व अहल्ली बिल हज्जि वदइल उम्रता। आपने फरमाया इस तरह करो। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा है, यानी हज का वक़्त आ गया और अभी तक मेरा उम्रा भी पूरा नहीं हुआ, तो आप ने फरमाया अपना सर खोल ले और कंघी कर, और हज का इहराम बांध और उम्रा छोड़ दे। वमतशी, इमतशी का माना होता है कंघी करो। फ़फ़ाल, तो फिर मैंने ऐसा किया। लम्मा क़ज़ैनल हज, जब हमने हज कर लिया, अरसलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, फिर मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ के साथ आपने मुझे भेजा तनईम की तरफ। तो मैं वहाँ गई। फ़अमर, तो मैंने उम्र का इहराम बांधा और फिर उम्रा किया। फ़क़ाल हाज़िही मकान उम्रतक, ये तुम्हारे उस उम्रे की जगह होगा जो पहले था। फ़क़ाल फ़ताफ़ लज़ीना अहल्लु बिल उम्रति बिल बैत व बैन सफ़ा वल मरवा, फिर उन लोगों ने जिन्होंने इहराम उम्रे का बांधा हुआ था उन्होंने बैतुल्लाह का और सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया। सुम्मा हल्लु, फिर वो हलाल हुए। सुम्मा ताफ़ु तवाफ़न आखरा, फिर उन्होंने दूसरा तवाफ़ किया। बाद अन रजअ मिना से वापसी के बाद तवाफ़ ज़ियारत किया। व अम्मल लज़ी जमअल हज, बर वो लोग जिन्होंने हज और वल उम्रा को जमा किया था, इन्नमा ताफ़ु तवाफ़न वाहिदा, उन्होंने एक ही तवाफ़ किया। ये हदीस आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मरतबा बुखारी शरीफ में ज़िक्र की गई है।
اور आगे भी बहुत दफ़ा आएगी। इस वजह से कि जिन लोगों ने अब यहाँ पर एक मसला आया कारिन का, और कारिन का जिन्होंने हज और उम्रे का तो इहराम गट्ठा बांधा था, और हज तमत्तो का जिन्होंने उम्रे और उम्रा करने के बाद इहराम खोल दिया था और फिर हज के लिए दोबारा इहराम बांधा था। तो इमाम अबू हनीफ़ा यानी अहनाफ के नज़दीक कारिन यानी हज और उम्रे का एक ही तवाफ़ बांधने वाले के लिए एक तवाफ़ और एक साई है, जैसा कि इस हदीस मुबारक में जिक्र है। दूसरा तवाफ़ और दूसरा साई हज का होगा, एक उम्रे का हो गया और एक हज का हो गया। अइम्मा सलास फरमाते हैं कि उनके नज़दीक कारिन एक ही तवाफ़ करेगा और एक ही साई करेगा। उम्रे के अरकान यानी तवाफ़ फ़र्ज़, साई सफ़ा मरवा के दरमियान और हज के तवाफ़ ज़ियारत तवाफ़ रुकन में शरीक हो गए, लिहाजा इसलिए अलग अलग तवाफ़ की ज़रूरत नहीं। हज़रत आयशा, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से यही मनकूल है। इसी वजह से शाफ़िई के नज़दीक इफ़राद अफजल है, क्योंकि इफ़राद करने वाला दो तवाफ़ दो साई करता है। और अइम्मा सलास तो इसी हदीस से इस्तिदलाल करते हैं कि रिवायात से मालूम हो रहा है कि हज्जतुल विदा के मौके पर क़िरान करने वालों ने सिर्फ़ एक तवाफ़ किया। तो इसका जवाब ये है कि इस रवायत से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये मसला आप अलैहिस्सलाम ने क़िरान करने वाले सहाबा के ने अव्वल से आखिर तक एक तवाफ़ किया था, और ये रवायतें सहिया से मोतबर के जो मोतबर रवायात हैं और सही रवायत उनके ख़िलाफ़ हैं, और ख़ुद अइम्मा सलास के मसलक के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ज़िलहज को दुख़ूल मक्का में के रोज़ तवाफ़ क़ुदूम किया, फिर 10 ज़िलहज को आपने तवाफ़ ज़ियारत किया यानी तवाफ़ रुकन अदा किया, और 4 ज़िलहज को आपने तवाफ़ विदा किया। इन तवाफ़ों में इख्तिलाफ़ भी है, इसलिए कि एक तवाफ़ वाली रवायत के माना और मफ़हूम में तो मुहद्दिसीन ने अक़वाल हैं, और आप अलैहिस्सलाम के 3 तवाफ़ तो साबित हैं। इसलिए इस जगह पर एक तवाफ़ का मतलब ये है कि एक तवाफ़ किया, इससे मुराद ये है कि तवाफ़ ज़ियारत के यानी उम्रे का तवाफ़ फ़र्ज़ और हज का तवाफ़ फ़र्ज़ मिलाकर किया। उम्रे का तवाफ़ फ़र्ज़ और हज का मतलब ये कि उम्रे के अरकान हज के अरकान में शरीक हो गए हैं, और ये ज़्यादा करीब है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने दुख़ूल मक्का के वक़्त जो तवाफ़ किया था वो तवाफ़ उम्रे का था। आप अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त तवाफ़ क़ुदूम नहीं किया, वो उम्रे का तवाफ़ कर लिया। इस तौजीह पर इस हदीस का मतलब वाज़ेह हुआ कि आप अलैहिस्सलाम ने एक तवाफ़ किया, यानी हज से फ़ारिग होने के बाद जैसे हाजी एक तवाफ़ करते हैं, ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ही तवाफ़ किया, और वो हज का तवाफ़ था। तो इस तरह 2 तवाफ़ हो गए, जिसमें उम्रे का तवाफ़ तो आप अलैहिस्सलाम ने आते ही कर लिया, जब आए तशरीफ़ लाए तो उम्रा किया, उम्रे का तवाफ़ किया, फिर उसके बाद बीच में आप ठहरे रहे, और फिर उसके बाद हज के अरकान अदा करने के बाद फिर वापस फिर दूसरे हज के। इस पे तो मुतअद्दिद रवायात हैं, और मोतबर सही रवायात में ये बात साबित है। इस वजह से अहनाफ के नज़दीक 2 ही तवाफ़ हुए। इस्ताफ़ा बिलबैत फ़क़द हल्ला, इब्न अब्बास कहते हैं जब उन्होंने तवाफ़ किया बैतुल्लाह का तो फिर हलाल हो गए। फ़क़ुल्तु मिन ऐन, तो अभी कहते हैं कि जब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ का जब तवाफ़ कर ले तो हलाल हो जाए, खा वो सिर्फ़ उम्रे का ही इहराम और हज का इहराम बांध चुका हो। तो मैंने पूछा उनसे, इब्न जरीर कहते हैं मैंने अता से पूछा कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने मसला कहाँ से लिया है, यानी किस हदीस मुबारका से ये मतलब लिया है। तो मिन कौलिही ताला सुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक, तो इस रिवायत के जो रावी अता हैं वो बयान करते हैं कि उन्होंने इस आयत से लिया सुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक, यानी हज में से, यानी इस आयत से उन्होंने ये मसला अख़ज़ किया। व मिन अम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमर से असहाबा जो आपने सहाबा को दिया, अन यहिल्लु फ़ी हज्जतिल विदा, कि हज्जतुल विदा में वो हलाल हो जाएँ। कुल्तु इन्नमा कान ज़ालिका बादल मुअर्रफ़ी, तो फरमाते हैं कि इन्नमा कान बादल ज़ालिकल मुअर्रफ़, यानी ये तो वक़ूफ़ अरफ़ा के बाद है। तो उन्होंने अर्ज़ किया कान इब्न अब्बास यराहु क़ब्लु व बादु, यानी वक़ूफ़ अरफ़ा से पहले और वक़ूफ़ अरफ़ा के बाद हर हाल में दुरुस्त है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक़ूफ़ अरफ़ा और यानी वक़ूफ़ अरफ़ा और इससे पहले समझते थे। इसकी तफ़सील ये है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, उम्रा करने वाला जब बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर ले तो हलाल हो सकता है, ख़ास सिर्फ उम्रे का इहराम बांधा हो या हज और उम्रे दोनों का। ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का मज़हब है। इस्ताफ़ा बिलबैति क़द हल्ला फ़क़ुल्तु मिन ऐन, तो उन्होंने कहा ये आपने मसला कहाँ से लिया, तो उन्होंने कहा इस आयत मुबारका से लिया, सुम्मा महिल्लुहा इलल बैत। और दूसरा ये
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ احرام کھول دیا، تو لہٰذا لوگوں نے احرام کھول دیا تھا۔ تو حناف اس کا جواب دیتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ جن حضرات کے پاس جو لوگ ہدی لے کر آئے ہیں وہ احرام نہیں کھولیں گے، اور جو ہدی لے کر نہیں آئے وہ احرام کھول دیں اور وہ عمرے کا احرام باندھ دیں، یعنی حج تمتع کر لیں۔ تو انما کان ذالک بعد المعرف، تو انہوں نے، راوی بیان کرتے ہیں ابن جریر کا یہ بیان ہے کہ میں نے عطا سے کہا کہ یہ حکم تو احرام کھول ڈالنے والا وقوف عرفہ کے بعد کے لیے ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام کھولنے کا وقوف عرفہ سے پہلے اور وقوف عرفہ کے بعد دونوں کو درست قرار دیتے ہیں کہ دونوں طرح ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ حج تمتع اور حج قران، اس میں درمیان میں احرام کھول بھی سکتے ہیں اور باندھ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے، اس سے واضح ہوئی۔ اور یہ مسلک ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مشہور مسلک ہے، لیکن یہ جمہور صحابہ کے خلاف ہے۔ تمام صحابہ کا میں سے کسی اور کا یہ مسلک نہیں ہے کہ جو احرام حج کرنے والا ہے وہ اس سے پہلے بھی، یعنی حج کرنے سے پہلے بھی احرام کھول سکتا ہے، بعد میں کھول سکتا ہے۔ یہ کہ صحابہ میں سے کسی کا مسلک نہیں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبطحاء فقال احججت قلت نعم قال کیف احللت قال لبیک باحلال احلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے، ابھی ہم نے پیچھے اشعرین کا جب مسلک پڑھا تو اس میں بھی یہ بات تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تو وہاں یمن کی طرف سے، تو وہاں سے آپ علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے بطحا میں، تو آپ نے فرمایا احججت، کیا آپ نے حج کیا؟ تو پھر راوی پوچھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر آپ نے احرام کون سا باندھا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ نیت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احرام ہے وہی احرام میرا ہے۔ قال طف بالبیت والصفا والمروہ، آپ نے فرمایا اچھا بیت اللہ شریف کا صفا اور مروہ کا طواف کرو، ثم محل، پھر حلال ہو جاؤ، فطفت بالبیت، اور پھر بیت اللہ کا طواف کرو، والصفا بالمروہ، صفا اور مروہ پہ سعی کرو، واتیت امرأۃ من قیس ففعلت راسی، تو پھر حلال یعنی عمرہ کر کے حلال ہو جو، بیت اللہ کا طواف کیا میں نے، سعی صفا مروہ کی، اور پھر قبیلہ قیس کی ایک عورت کے یہاں آیا، اس نے میرے سر سے جوئیں نکالی۔ تو مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ احرام کھول دیا تھا، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام کے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی احرام کھول دیا۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہدی کو ہانکنے والا ارکان عمرہ یعنی طواف اور سعی کے بعد حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہدی کی قربانی نہ کر لے، جیسا کہ اسی اگلی حدیث میں اسی کا ذکر ہے۔ ان حفصہ رضی اللہ عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر ازواجہ ان یحلن عامۃ حجۃ الوداع، آپ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ حجۃ الوداع میں حلال ہو جائیں۔ قال حفصہ فما یمنعک قال لبت رأسی وقلدت ہدی فلست احل حتی انحر الہدیہ۔ تو اس حدیث میں حضرت حفصہ نے عرض کیا کہ آپ احرام کھولنے سے کیوں رکے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو یعنی آپ کیوں نہیں احرام کھولتے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے سر کو یعنی گوند وغیرہ سے چپکا لیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہدی قربانی کے جانور کو میں نے قلادہ پہنا چکا ہوں، یعنی ہدی کا جانور میں ساتھ لایا ہوں، تو جب تک ہدی کی قربان نہیں کر سکوں گا میں حلال نہیں ہو سکتا۔ اور یہی مسلک احناف کا بھی ہے اور حنابلہ کا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہدی لے کر گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہدی نہیں لائے تھے، اس وجہ سے آپ نے ان کو تو حکم دیا کہ آپ احرام کھول دیں، لیکن خود آپ نے احرام نہیں کھولا۔ قال اقبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح وهو مرتف اسامہ علی القصوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے یعنی مکہ فتح کے دن، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسامہ بیٹھے تھے، علی القصوى، قصوہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ومعه بلال و عثمان بن طلحہ حتی اناخ عند البیت، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو بیت اللہ کے سامنے بٹھایا، اناخ اونٹ کو بٹھانا۔ ثم قال علی عثمان ائتنا بالمفتاح، آپ نے فرمایا چابی لاؤ، فجاءہ بالمفتاح، وہ بیت اللہ کی چابی لائے، ففتح له الباب، پھر دروازہ کھولا، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسامہ وبلال وعثمان، ثم اغلقوا علیہم الباب، پھر آپ نے دروازہ بند کر دیا، فمکث نہارا طویلا، پھر آپ کافی دن بھر ٹھہرے رہے، ثم خرج وابتدر الناس الدخول وسبقتهم، تو جب آپ نے یہ حدیث مبارکہ پیچھے گزر چکی ہے کہ جب دروازہ بند کر لیا دن تک ٹھہرے رہے، پھر باہر تشریف لائے اور لوگ اندر جانے میں سبقت کرنے لگے، تو وہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ والی روایت ہے، پھر وہ اندر چلے گئے اور پوچھا کہ کہاں؟ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، پھر ان کو بتایا گیا تو وہاں انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ بھی چند احادیث پہلے یہ تو
جو حدیث مبارکہ تفصیل سے گزری ہے۔ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتهما ان صفیہ بنت حیی زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضت فی حجۃ الوداع، صفیہ بنت حیی ان کو ایام آ گئے حجۃ الوداع میں، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم احابستنا ہی، قلت انہا قد افاضت یا رسول اللہ وطافت بالبیت، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلتنفر۔ راوی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت صفیہ بنت حیی حجۃ الوداع کے موقع پر ان کو ایام آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ان کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا فقال احابستنا فیہا، کیا یہ ہمیں روکے گی؟ قلت انہا قد افاضت یا رسول اللہ، تو پھر کہا میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول انہوں نے طواف افاضہ کر لیا، طواف زیارت کر چکے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فلتنفر، تو پھر چلو کوچ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ طواف زیارت رکن ہے، پھر وہ ضروری ہوتا ہے، تو اگر تو انہوں نے طواف زیارت نہ کیا ہوتا تو پھر وہ رکنا پڑتا، ظاہری بات ہے جب تک پاک ہوتی تو پھر طواف زیارت کر کے پھر فارغ ہوتی، لیکن چونکہ انہوں نے طواف زیارت کر لیا تھا اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو۔ تو كنا نتحدث بحجۃ الوداع والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا ولا ندری ما حجۃ الوداع فحمد اللہ واثنى علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ہم حجۃ الوداع میں كنا نتحدث بحجۃ الوداع، کہ ہم حجۃ الوداع کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے اور ہم حجۃ الوداع کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بین اظہرنا کا ہمارے بیچ میں ہوتے تھے، ولا ندری ما حجۃ الوداع، اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حجۃ الوداع کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، فحمد اللہ واثنى علیہ، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم ذکر مسیح الدجال، پھر آپ نے یعنی مسیح دجال کا ذکر کیا، فأطنب فی ذکرہ، اور اس کا ذکر طویل ہو گیا، یعنی بڑا تفصیل سے آپ نے فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو ڈرایا نہ ہو، ما بعث اللہ من نبی الا انذر امتہ وانذر نوح والنبی من بعدہ، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور بعد کے تمام نبیوں نے اسے ڈرایا، انہ یخرج فیکم فما خفی علیکم، اور بے شک وہ تم میں نکلے گا، فما خفی علیکم من شانی فلیس یخفی علیکم، تو لہٰذا یعنی اتنا واضح کیا کہ ان پر قیامت تک یعنی اب تم پر وہ پوشیدہ نہیں ہے، کہ وہ یعنی یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ وہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، فلیس یخفی علیکم ان ربکم لیس علی ما یخفی علیکم ثلاثا، آپ نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی، اور اس یعنی تم پر یہ بات مخفی نہیں ہے، تمہارے پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا، ان ربکم لیس بعور، تمہارا رب کانا نہیں ہے، وانہ اعور عین الیمنی، اور وہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، کأن عینہ عنبۃ طافیہ، گویا کہ اس کی آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کا چونکہ دعویٰ ہے کہ میں خدا ہوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کانا نہیں ہے اور وہ کانا ہے، تو اس سے معلوم ہے کہ یہ دجال ہے۔ تو اس طرح ایک روایت میں آتا ہے، اس میں آتا ہے عین الیسر، آور عین الیسر، اس کی بائیں آنکھ جو ہے وہ دجال ابری ہوئی ہوگی، عیب دار ہوگی، تو اس حدیث میں دائیں آنکھ کا آیا ہے۔ تو اس میں روایات اس طرح ہے کہ ایک آنکھ تو بالکل مسخ ہوگی اور دوسری آنکھ ابری ہوئی ہوگی، تو جہاں پر کبھی مسخ کا جو ذکر آتا ہے تو وہ ایک آنکھ کا آ جاتا ہے، جب ابری ہوئی آنکھ آتا ہے تو دوسری آتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کے اندر ہی اس کے عیب ہوگا۔ آگے یہ حجۃ الوداع کا معروف خطبہ ہے، الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے تم پر تمہارے خون کو، تمہارے مالوں کو، کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جیسے آج کا دن، آج کا شہر اور آج کا مہینہ ہے، الا حل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ قالوا نعم، تو صحابہ نے ایک ہی آواز میں کہا جی ہاں۔ قال اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، ثلاثاً 3 دفعہ فرمایا، ویلکم او ویحکم، راوی کو شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان دونوں لفظوں میں سے کون سا فرمایا، انظروا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد تم کافر بن کے اپنے یعنی تمہارے افعال مسلمانوں کی گردن مارنے میں کافروں جیسے نہ ہو جائیں، میرے بعد کافر بن کے نہ لوٹنا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کافروں کے مشابہ بن کر میرے پاس نہ آنا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی مرتد ہو جاؤ اور اسلام سے نکل جاؤ، اس حالت میں میرے پاس نہ آنا۔ اگر روایت میں انہ حج بعد ما ہاجر حجۃ واحدۃ ولم یحج بعد، آپ علیہ السلام نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی حجۃ الوداع لجریر استنصت
नास फ़क़ाल ला तरजिउ बादी कुफ़ार यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़िन। आपने फरमाया कि लोगों में बता दो, ऐलान करो कि लोग कुफ़ार यानी मेरे बाद ये लोगों को मेरी बात सुना दो कि तुम मेरे बाद काफिर ना बन जाना, यानी काफिरों के मुशाबे ना बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लग पड़ो। कल अज़्ज़मानु क़द इस्तदार का हय्यति यौमिन खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़माना घूमता है फिरता है जैसा कि ये आज के दिन की तरह के अल्लाह ताला ने कयौम खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ के उस दिन की तरह जिस दिन के अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया, यानी आज का दिन उस अपनी असली हालत पर आ चुका है, क्योंकि वो कुफ़ार बदलते रहा करते थे। इसलिए आपने फरमाया कि जिस रोज़ अल्लाह ताला ने आसमान ज़मीन को तख्लीक की थी उस हालत पर आ चुका है। इस तरह फरमाया अस्सनतु इस्ना अशर शहरन, महीने साल के 12 महीने हैं, मिनहा अरबता हुरुम, 4 उनमें से हुर्मत वाले हैं, सलासुन मुतवालियातुन, 3 उनमें से मुसलसल हैं, पे दर पे हैं, ज़ुल्क़ादा और ज़ुलहज और मुहर्रम, व रजब मुज़र अल्लज़ी बैन जुमादी व शाबान, और वो रजब जो जुमादी और शुबान के दरमियान है। ये आपने इस रजब की तारीफ़ इसलिए की कि वो रजब इस तरह मुख्तलिफ़ महीनों के दरमियान इसके नाम बदलते रहा करते थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इसकी तशरीह की कि मेरे नज़दीक वो उस रजब की वो रजब है जो जुमादी और शाबान के दरमियान है। ऐ शारिन हाज़ा, ये महीना कौन सा है? कुलना अल्लाह व रसूलुहु, हमने पूछा अल्लाह और अल्लाह रसूल ही जानते हैं। फ़सकता, हम खामोश हो गए, हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयुसम्मीहि बिग़ैरि इस्मिही, तो हम ये गुमान करने लगे कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बगैर कोई और नाम इसका रखा है। काला अलैसा ज़ुल हज, क्या ये ज़ुल हज नहीं है? कुलना बला, हमने कहा जी हाँ। काला अय्यु बलदिन हाज़ा, ये शहर कौन सा है? कुलना अल्लाह व रसूलुहु आलम फ़सकत हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयुसम्मीहि बिग़ैरि इस्मिही। इस यही जुमला वो ऊपर वाला दोबारा यहाँ पे आया है कि हम ये समझे कि इस सयुसम्मीहि कि आप नाम रखेंगे बिग़ैरि इस्मिही, हाज़ा इस नाम के अलावा कोई और नाम। काला अलैसल बलद बलद, तो क्या ये मक्का शहर नहीं है? कुलना बला, हमने कहा जी। काला अय्यु यौमिन हाज़ा, आज कौन सा दिन है? कुलना अल्लाह व रसूलुहु आलमु फ़सकत हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयुसम्मी बिग़ैरि इस्मिही। काला अलैसा यौमुन नार, काला बला, काला इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम इला आखिरी। आखिर में ये वही सारे जुमले, आखिर में फरमाया अला युबल्लिग शाहिदुल गायब, कि तुम में से जो मौजूद है वो गायबीन तक बात पहुँचा दे। फ़लअल्ला बाज़ा मैं यबलुगुहु अन यकूना अव्वलहु मिन बाज़िही, तो जिस तक ये बात पहुँचे वो ज़्यादा महफूज करने वाले उनसे जो मिन बाज़ि मन समिअहु, जो इनको सुने। फ़काना मुहम्मदुन इज़ा ज़करहु, मोहम्मद कहते हैं जब इसको जिक्र किया, यक़ूलु सदक़ मुहम्मदुन सुम्मा क़ाला अला हल बल्लगतु मर्रतैन, फिर आपने ये बात 2 मरतबा फरमाई। तो ये वो यानी जब मोहम्मद बिन सीरीन ने इस हदीस को बयान करते तो वो कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सच फरमाया है, यानी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो मैंने अल्लाह का हुक्म पहुंचा दिया। जब सहाबा ने फरमाया कि मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, तो सहाबा ने कहा कि जी आपने पहुंचाया नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो उस पर आपने फरमाया कि ये जुमला रावी कहते हैं 2 मरतबा आपने फरमाया। अन्ना उनासन मिनल यहूदी क़ालू लौ नज़लत हाज़िहिल आया फ़ीना लत्तख़ज़ना ज़ालिकल यौम ईदन। रावी कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई कि एक किसी यहूदी ने कहा कि जब ये आयत नाजिल हुई अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि ये इब्न शिहाब से ये रवायत है कि चंद यहूदियों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि अगर ये आयत जो आपके पास नाजिल हुई है अगर हमारे मज़हब में नाजिल होती तो हम इसको ईद का दिन बना लेते। हज़रत उमर फरमाते हैं कौन सी आयत? उमर अय्यतु आयतिन, कौन सी आयत? कालू अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम फ़अतममतु अलैकुम निअमती। तो हज़रत उमर ने फरमाया इन्नी आलमु अय्यु आयतिन उनज़िलत, मैं जानता हूँ कि ये कौन सी आयत नाजिल हुई, कब नाजिल हुई और वो उसका क्या दर्जा है। उनज़िलत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़िफ़ुन बि अरफ़ा, था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ा में खड़े थे और अरफ़ा का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन ही है। तो यहाँ पर बज़ाहिर ये इश्काल किया जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब उनके यहूदियों के सवाल के मुताबिक नहीं है। उन्होंने तो जवाब किया कि हम इसको ईद का दिन बना लेते। तो हज़रत उमर रज़ी फरमा रहे हैं इन्नी लअलमु अय्यु मकान उनज़िलत। तो इसके बारे में जवाब 2 जवाब हैं। एक तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ये जो बयान कि मैं जानता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ईद हमारे नज़दीक यौम अरफ़ा ईद ही का दर्जा रखता है, इसलिए कि जैसे फरमाया नाज़िल यौमुल जुमुअति व यौम अरफ़ा, यानी ये आयत जुमा और अरफ़ा के बारे में नाजिल हुई और ये दोनों हमारे नज़दीक ईद का दर्जा रखते हैं, क्योंकि हज मुसलमानों के लिए ईद के दर्जे के रखता है और अगले दिन हज है, कुर्बानी है। दूसरा मतलब ये है कि हमें मालूम है कि हमारे लिए नज़दीक ईद कौन सी है, हम उसको ईद बनाते हैं जिसको अल्लाह के रसूल ईद बनाते हैं।
تو جب اللہ کے رسول نے ہمارے لیے 2 عیدیں رکھی ہیں تو ہم اس کو عید نہیں بنائیں گے۔ تو یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یہ اس وجہ سے بہت حکمت والا جواب ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنا من احل بعمرۃ ومنا من احل بحجۃ ومنا من احل بحج وعمرۃ۔ احل کا معنی احرام باندھنا، یعنی تینوں طرح کے لوگ موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا۔ واما من احل بالحج او جمع الحج والعمرۃ لم يحلوا حتى يوم النحر۔ جنہوں نے حج قران کیا انہوں نے احرام نہیں کھولا، اس کی تفصیل اوپر گزر چکی۔ عادنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع من وجع اشفیت منہ علی الموت۔ راوی کہتے ہیں، اپنے عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور میں اس بیماری میں تھا جس سے کہ میں موت کے قریب ہو گیا تھا۔ اشفیت منہ علی الموت فقلت یا رسول اللہ بلغ بی من الوجع ما تری۔ اللہ کے رسول، جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ وانا ذو مال، میں مالدار آدمی ہوں۔ ولا یرثنی الا ابنۃ لی واحدہ، میری کوئی اولاد نہیں ہے سوائے ایک بیٹی کے۔ افا اتصدق بثلث المال، کیا میں اپنے مال کے 2 حصے صدقہ کر دوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ قلت افا اتصدق بشطر، میں آدھا صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ قلت فالثلث، میں تہائی حصہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا والثلث کثیر، تہائی بہت ہے۔ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذر عالۃ یتکففون الناس، کہ تم اپنے ورثاء کو غنی کر کے چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ محتاج چھوڑ دو کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ وَلَا تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر اللہ کی طرف سے مل جائے گا۔ وَلَا تُنْفِقُ نَفَقَةً قُلْتُ يَا رسول اللہ أُخَلِّفُ بَعْضَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَن نُخَلِّفُ فَتَعْمَلُ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ۔ تو آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ یہاں تک کہ حتی اللقمۃ تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ اگر ایک لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں رکھے گا تو اس پر بھی تجھے ثواب ملے گا۔ تو یعنی ظاہری بات ہے، اس سے بیوی خوش ہوگی تو اس سے بھی ثواب ملے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں میں مدینہ جانے کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا، یعنی کیا میں بیماری کی وجہ سے آپ کے ساتھ مدینہ میں نہیں جا سکوں گا؟ آپ نے فرمایا تو ہرگز پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی تو رہ بھی گیا تو کیا ہے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے جو بھی عمل کرے گا، إِنَّكَ لَن تُخْلَفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدتَّ بِهَا دَرَجَةً وَرِفْعَةً، اگر جو بھی تو اللہ کی رضامندی کے لیے عمل کرے گا تو اس سے تیرا درجہ اور رفعت بلند ہوگا۔ وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِخُ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُزَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللہم امضِ لِأَصْحَابِ ہجرتہم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو امید ہے کہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا، یعنی ابھی تو زندہ ہے اور تم سے کچھ لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے نفع اٹھانا ہے، اور جو لوگ یعنی دشمن اسلام ہیں تو ان کو نقصان پہنچے گا، اے اللہ میرے ساتھیوں کی ہجرت کو کامل کر دے۔ آپ نے دعا کی وَلَا تُرُدُّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، اور اے اللہ ان کو ناقص یعنی محتاج اور ضرورت مند بنا کے واپس نہ لوٹا۔ لَكِنَّ الْبَائِسُ سعد بن خولہ رسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان توفی بمکہ تھا۔ تو لیکن سعد بن خولہ تو محتاج اور ضرورت مند ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار افسوس کیا۔ تو اس میں چونکہ ان کو اس بات کا یہ تھا کہ میں بیمار ہوں تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ چھوڑ دی جائیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر تم میں ساتھ لے جا سکے تو لے جائیں گے، دوسرا یہ کہ پہلی کوشش یہ ہوگی اگر تم پیچھے رہ بھی جاؤ گے تو جو عمل بھی اللہ کی رضامندی کے لیے کرو گے اللہ رب العزت تمہیں اس پر اجر دیں گے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق رأسہ فی حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ راس کا حلق کروایا تھا، یعنی سر کو اس طرح سے منڈوایا تھا۔ ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق فی حجۃ الوداع واناس من اصحابہ وقصر بعضهم، بعض نے قصر کیا یعنی بال چھوٹے کروائے تھے اور بعض نے حلق کیا تھا۔
दोनों तरीके से ihram खुल जाता है, इसमें इसकी सख्ती नहीं है। अन्नहु अखबर यसीरु अला हिमार व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइमुन बिमिनन फी हज्जतिल विदा युसल्ली बिन्नास। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि आप अक़बल यसीरिन अला हिमारिन, कि आप गधे पर सवार होकर आए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास गधे पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में खड़े लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो हज्जतुल विदा के मौके पर आप अलैहिस्सलाम का गधा साफ़ के कुछ हिस्से से भी आगे गुजर गया। फ़सार अल हिमारु बैन यदै सफ़ बाद सफ़, यानी नमाज़ हो रही थी तो सफ़ के कुछ आगे हिस्से में आ गए। सुम्मा नज़ल अनहु फ़सफ़ मअन नास, फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गधे से उतर कर लोगों के साथ सफ़ में खड़े हो गए। सुईला उसामतुन, इसमें हज्जतुल विदा का जिक्र है, इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह यहाँ जिक्र कर रहे हैं। हज़रत उसामा से पूछा गया अना शाहिदु अन सीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जती फ़क़ाल अल अनक फ़इज़ा वजद फ़जवतन नस्सा। रावी फरमाते हैं कि जिस वक़्त हज़रत उसामा रज़ी हज्जतुल विदा के मौके पर आप अलैहिस्सलाम की रफ़्तार के मुतालिक पूछा, तो यानी किसी ने हज़रत उसामा से पूछा कि आप अलैहिस्सलाम हज्जतुल विदा के मौके पर सफ़र में अपनी सवारी को किस तरह चलाते थे, तो आपने फरमाया अल अनक, यानी मुतवस्सत चाल चलते थे। फ़इज़ा वजदा फ़जवतन नस्सा, जब कोई खाली जगह पाते तो थोड़ा तेज़ चलते, फिर आहिस्ता हो जाते। आगे अन्ना अबा अयूब अखबरहु अन्नहु सल्ला मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिल विदा अल मगरिब वल इशा जमीअन। आप अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर मगरिब और इशा की नमाज़ को जमा करके एक वक़्त में पढ़ा। तो मुज़दलिफ़ा में इशा के वक़्त में मगरिब और इशा पढ़ी जाती है। ये जमा ताख़ीर है, यानी अरफ़ात में ज़ोहर और मगरिब और ज़ोहर के वक़्त पढ़ी जाती है, इसको जमा तक़दीम कहते हैं। और इशा के वक़्त को मगरिब की नमाज़ को ताख़ीर करके वहाँ पढ़ा जाता है। तो अज़ीज़ तालिबात, इस सबक को देख लीजिए। इंशाअल्लाह इसके बाद हम इससे अगले सबक पढ़ेंगे। तर्जुमा और इबारत पर गौर करें, उसको कोशिश करें कि लफ्ज़ी तर्जुमा खुद से करने की इस्तिदाद पैदा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।